नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल RY Study Point 01 में। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि अंडर रूट वाले सवाल कैसे होते हैं। जब रूट की संख्या आ जाती हैं तो उनका गुणा जोड़ कैसे करते हैं, उन्हीं आधारित पर हम प्रश्न करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। टाइम नष्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, जब ध्यान से देखेंगे कि जब वर्गमूल में संख्या आती है तो उसका योग व गुणा व अंतर कैसे करते हैं। मतलब जब वर्गमूल के अंदर कोई संख्या लिखी होती है तो उसके अंदर योग गुणा घटाव कैसे करते हैं। वर्गमूल का मतलब होता है बेटा, वर्गमूल जानते हो, वर्गमूल जो होता है, वर्गमूल का चिन्ह होता है मेरे पास रूट। ये वर्गमूल का मतलब होता है रूट, अंडर रूट। जो अंडर रूट लगा होता है उसको हम वर्गमूल बोलते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या है तो हम उसका क्या करते हैं, योग कैसे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम योग की बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, योग की बात करते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी है √3 प्लस √2, इस प्रकार से। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इनको क्या कर देते हैं, √3 और √2 जब मिल जाते हैं तो उनको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं कि 3 और 2 5, √5। लेकिन ये सरासर होता है बिल्कुल गलत, ये ऐसे नहीं होता है। जबकि तरीका क्या कहता है हमारे पास कि √3 और √2 को हम जोड़ ही नहीं सकते हैं। हम जोड़ेंगे कब, जब हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, रूट से बाहर निकाल लेंगे संख्या। जब रूट से बाहर निकालेंगे तब हम इनको जोड़ सकते हैं। लेकिन अभी अगर पूछो कि जब तक हम वर्गमूल से बाहर नहीं निकालें तब तक हम कैसे करें, तब तक हमारे पास ये ऐसा ही लिखा रहेगा। ठीक है, मतलब हम कब जोड़ते हैं और कब, जब रूट में संख्याएं समान हो। क्या हो, जब रूट में संख्याएं कैसी हो, समान हो, तब हम उनको क्या करते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे रूट में संख्याएं समान होने का मतलब ये है, देखो बेटा मैं बता रहा हूं। जैसे √2 प्लस में √2, √2 प्लस में √2। अब देखो √2 है, √2 है। अब ये कितना अंडर रूट बोला जाएगा, कितना बोला जाएगा बेटा, 1 √2। इसको बेटा हम कितना बोलेंगे, 1 √2। 1 √2 ये है, 1 √2 ये है। तो बेटा कुल मिला के ये कितने अंडर रूट हो गए, 2 √2। कितने हो गए बेटा, कुल मिला के 2 √2। ऐसे ही बेटा हमने बोल दिया कि √3 प्लस √3 प्लस √3। बताओ ये कितना होगा, 1 √3, 1 √3, 1 √3। कितने √3 होगा बेटा, 3 √3। कितने हो गए, 3 √3 हो गए। हमारे पास कितने √3 हो गए, 3 √3 हो गए। अब जैसे हमें क्या मिल जाए, 2 √5 मिल जाए, 3 √2 मिल जाए, प्लस में √2 मिल जाए, या फिर √5 मिल जाए, प्लस में √3। चलो इसको भी ले, देखो कितना हो जाएगा, बताओ आंसर। देखेंगे हम सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास √5 लिखा है। कितना लिखा है, हमारे पास लिखा है √5। अब √5 देखो कहीं पूरे सवाल में कहीं
और भी लिखे हैं √5 ये रहे, देखो ये वाले √5 लिखे हैं। तो एक √5 ये रहा, चिन्ह तो सब में प्लस का ही लगा है, चिन्ह सब में प्लस का ही लगा। एक √5 आपका ये है और एक √5 आपका ये है, सॉरी 2 √5 हैं, ये कितने हैं 2 √5 हैं। तो 2 √5 और 1 √5 कितने √5 3 √5। तो ये हो गए हमारे पास 3 √5। ठीक है, अब देखो कौन आता है मेरे पास √2 आता है। इस पूरे सवाल में देखो √2 कहीं और है, √2 ये देखो √2 ये है और तो कहीं है नहीं। ये 3 √2, ये 1 √2, ये 3 √2, ये 1 √2। तो कुल मिला के कितने √2 हो गए 3 और 1 4 √2। कितने हो गए 4 √2। ठीक, अब कौन बचा मेरे पास √5 हमने इसमें जोड़ दिया, बचा कौन √3। तो हम इस √3 तो कहीं और भी है ही नहीं, तो हम √3 को बेटा ऐसा ही लिख देंगे, √3 को हम ऐसा ही लिख देंगे क्योंकि हम जोड़ ही नहीं सकते। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, जब रूट में संख्याएं कैसी हो समान हो तब उनको जोड़ा जाता है। क्या हो, जब रूट में संख्याएं क्या हो समान हो तब हम उन्हें क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं। और देखो जैसे हमने बोल दिया रूट में 25, एक सेकंड अभी नहीं, इसको नहीं, रूट में 5 + 3 √2 + 5 √2 + 4 √2 + √7। इसको करेंगे भाई जल्दी जल्दी से। √5 देखो बेटा कहीं और है, कहीं नहीं है बेटा, √5 को ऐसा ही लिखा दो। ठीक है ना बेटा, क्योंकि √5 है, √5 कहीं अंत है नहीं, पूरे सवाल में कहीं नहीं है, छोड़ो। √2 है देखो, एक √3 √2 ये है, ये 5 √2 है, ये 4 √2 है ना, 3 √2 5 √2 4 √2। देखो √2 आगे की संख्या जोड़ दो, खत्म कहानी। 4 और 5 9, 9 और 3 12। कितने √12 है, सॉरी कितने √2 12 √2। कितने √2 हो गए 12 √2 हो गए। अब क्या बचा √7 बचा, पूरे सवाल में √7 है नहीं, तो हम इसको क्या लिख देंगे √7। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है, जब हमारे पास क्वेश्चन ऐसा लिखा हो √में 25 प्लस √में 36 प्लस √में 49, ऐसे करके प्रश्न आए, तब हमको क्या करना है। देखो हमें ये देखना है √ में जब संख्या लिखी मिल जाए तो मैं सबसे पहले ये देख लेना ये किसी का वर्ग तो नहीं है, ये किसी का वर्ग तो नहीं है। 25 कितने का वर्ग होता है, हम रूट से बाहर निकाल लेंगे तो 25 कितने का वर्ग होता है 5 का, तो इसको ओनली 5 लिखेंगे। ठीक है, रूट 36 लिखा है तो 36 कितने का होता है 6 का होता है। रूट 49 लिखा है तो 49 कितने का होता है 7 का होता है। बस इतना काम करना है। अब इन सबको क्या करना है जोड़ना है। 6 और 5 कितने हो गए 11, और 11 और 7 कितने हो जाएंगे 18। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक, एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन, जैसे हमारे पास लिखा है रूट में 4 प्लस रूट में 9 प्लस रूट में 36, इस प्रकार से लिखा हो। हम क्या करेंगे, 4 कितने का वर्ग होता है 2 का, 9 कितने का होता है 3 का, 36 कितने का होता है 6 का। बस बाकी काम क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़ लेंगे। 6 और 3 9, 9 और 2 11, इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 11। अगर इसके अलावा आपको ऐसे मिल जाए, जैसे रूट में 49 रूट में 81 प्लस रूट में 2, ठीक है, या रूट में 2 एक 3 कर लो, यहाँ 3 कर लो, 2 की जगह 3 कर, ठीक है। 49 का मतलब 7, 81 का मतलब सॉरी 8 का मतलब पता नहीं, 8 तो पूर्ण वर्ग होता नहीं किसी का, 8 पूर्ण वर्ग नहीं होता है किसी का, तो हम क्या करेंगे, इसको
8 के हम फैक्टर काटेंगे, ठीक है। 8 के फैक्टर काटेंगे तो ये कर लेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, ठीक है। ये इसका जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा नहीं बना। जिसका जोड़ा बन गया उसको ले लो बाहर, ठीक। जिसका जोड़ा बन गया उसको ले लो बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना उसको जोड़े के अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। प्लस अब देखो ये किसी का होता नहीं है, ये किसी का होता है। हम क्या करेंगे अब, इसका क्या मल्टीप्लाई तो लगा है, इसका कर दो गुणा, 3 दूनी 6, रूट में 6, ठीक। अब देखो इसमें कुछ जुड़ सकता है, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ √6 है, यहाँ √2 है, इनमें कोई भी कुछ नहीं जुड़ेगा। √6 √2 और ये रहे ओनली आपके 7। अब ऐसा मत कर देना कहीं कि आप 7 को 2 के साथ ऐड कर दो, 7 2 के साथ ऐड नहीं होंगे, क्योंकि ये ओनली √2 है और ये ओनली संख्या है। तो √2 की संख्या √2 के साथ जुड़ेगी, √3 की संख्या √3 के साथ जुड़ेगी। इतने सारे प्रश्नों में हमने यही सीखा है कि सेम रूट वाली संख्या के साथ सेम रूट वाली संख्या ही जुड़ती है। ये तो हमारे क्वेश्चन है किसके ऊपर, योग के ऊपर। ऐसे ही हमारे क्वेश्चन होते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे माइनस वाले होते हैं। क्या होते हैं, माइनस वाले होते हैं, उनमें भी यही कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि वो भी सेम संख्याओं के साथ घटते हैं। क्या होते हैं, वो भी सेम संख्याओं के साथ घटते हैं। यहां पर देखेंगे हम, अंतर की बात करते, अंतर देख लेते। सेम जैसे हमने योग वाले किए थे वैसे ही अंतर वाले होंगे, बस अंतर कुछ नहीं, वहां पर हमने योग ऐड किए थे, यहां पर माइनस कर देंगे। जिस प्रकार से क्वेश्चन देख लेते हैं हम इस प्रकार से कि √2 प्लस माइनस √3 माइनस के 2√2, ठीक है। अब आप इसमें एक गलती मत करना, √2 को √3 के साथ माइनस मत कर देना। 3 में से 2 नहीं घटेगा, है ना। तुम कहो 3 में से 2 क्या माइनस का 1, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि √2 वाला पोर्शन हमारा ये है, मतलब सेम संख्या वाले अंडर रूट देखने। ये √2 रहा, ये 2√2 रहा, तो हम इस ज्यादा कौन है इन दोनों में, ये वाला ज्यादा है ना, तो 2√2 में से एक √2 चला जाएगा, तो कितने बचेंगे हमारे पास, ओनली 1√2। हमने घटाया किसमें से, इसमें से। इस पर चिन्ह किसका लगाए, माइनस का लगाना, तो इस पर चिन्ह लगा देंगे हम माइनस, ठीक। अब ये कौन बचा मेरे पास, माइनस का √3 बचा, बस ये हो जाएगा हमारे पास। जैसे हमने जोड़े थे वैसे ही हमारे घटाए वाले, ठीक है। अब एक इस पे आते हैं, जो चीज हमें समझनी है, ज्यादा से ज्यादा हमसे मैथ में पूछी जाती है। जैसे आपके पास, आपने देखा होगा जब आप 2 का गुणा 2 से करते तो आपको आता है 4, ठीक। जब आप 3 का गुणा 3 से करते हो तो आपको आंसर मिलता है 9। कितना मिलता है, 9 मिलता है। 3 का गुणा जब 3 से करते हो तो मिलता है 9। ऐसे ही आप जब आप 4 का गुणा 4 से करते हो तो आपको मिलता है 6। अब हमें देखना क्या है इसमें, हमें देखना ये है कि अगर हम इसके ऊपर अंडर रूट लगा दें, अगर इसके ऊपर हम अंडर रूट लगा दें तो हमें क्या मिलेगा, √2 का गुणा √2 में करोगे, हम आपके तरीके से करते हैं। √2 का गुणा आप √2 में करते हैं तो आपको मिल जाता है 4,
रूट में 4। लेकिन आप देखते हैं कि 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। जब हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, किससे बाहर निकालेंगे? अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, तो हमें इसका आंसर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक, ऐसे ही हम इसके ऊपर अंडर रूट लगा दें, इसके ऊपर अंडर रूट लगा दें, तो 3 तिया 9। बात तुम्हारी सही है, 9। लेकिन हम ये देखते हैं कि 9 कितने का वर्ग होता है? 3 का होता है ना। तो इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम यहां पर देख लें कि रूट में 4 गुणा में रूट में 4। ठीक है, तो अगर हम करें तो 4 चौक 16। ठीक है, और 16 कितने का वर्ग होता है? 4 का। 16 कितने का वर्ग होता है? 4 का। तो इसको भी हमने क्या कर दिया? 4। अब यहां से हमारी एक चीज क्लियर हो रही है। यहां से चीज क्लियर कौन सी हो रही है कि हमने यहां देखा, जब गुणा में सेम सेम संख्याएं हैं, गुणा में सेम सेम संख्याएं हैं, तो आंसर वही हमारी क्या मिल रही है? संख्या मिल रही है। गुणा में जब सेम सेम संख्याएं हैं और अंडर रूट मिल रहा है, तो आंसर क्या है? वही संख्या। गुणा में जब सेम सेम संख्याएं हैं, गुणा में जब सेम सेम संख्याएं हैं और अंडर रूट लगा है, तो आंसर क्या मिल रहा है? उसके अंदर जो संख्या लिखी है वही। चीज क्लियर है ना इतनी? अंडर रूट में 2 बार गुणा में अगर संख्याएं लिखी हैं, अंडर रूट में सेम 2 बार संख्याएं लिखी हैं, तो गुणा में उसका आंसर क्या होता है? वही संख्या। ठीक है, इतनी चीज के लिए। और देखो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने पूछा आपसे √5 का गुणा √5 से कर दो, √5 का गुणा आप √5 से कर दो, तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 5। क्या बोला था? सेम। अगर 2 बार संख्या अंडर रूट में सेम लिखी है, तो गुणा का आंसर जो आएगा वो संख्या ही निकलेगी। ठीक है ना? गुणा का जो आंसर आएगा वो संख्या ही निकलेगी। जैसे मैंने बोल दिया रूट में 7 गुणा रूट में 7, तो इसका आंसर कितना आएगा? 7 ही तो आएगा। आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। मैंने बोल दिया रूट में 9 गुणा में रूट में 9, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 9 आ जाएगा। क्लियर है ना? चीज क्लियर है? और देख लो रूट में 72 72 इंटू में रूट में 72, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 72 है, 72 है, आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 72। और देखो रूट में 85 गुणा रूट में 85, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 85। चीज क्लियर है ना? अब थोड़ा इसका लेवल थोड़ा हम बड़ा करते हैं। इसका हम लेवल क्या करेंगे? थोड़ा सा बड़ा करेंगे। इसके आगे के थोड़े 2-2 संख्याओं के मैंने बताया, अब थोड़े 3-3 4-4 संख्याओं के देखते हैं क्या आता है इसमें। तो जैसे मैंने कोई संख्या आपको दी एग्जाम्पल के तौर पे कि √5 इंटू में √5 इंटू में √5 इंटू में √2 इंटू में √2, तब क्या होगा? तब सिचुएशन क्या होगी? हमें सबसे पहले क्या देखना, हमने यहां पर थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर √2 का गुणा आप √2 में कर रहे हो तो आंसर मिल रहा है 2। मतलब अंडर रूट में गुणा में संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 बार, तो उसका आंसर कितना होता है? वही संख्या होती है। उसका आंसर कितना होता है? वही संख्या होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे? हम देखेंगे 2-2 के जोड़े बनाएंगे, 2-2 संख्याओं के देखेंगे। एक √5 ये है, एक √5 ये है, तो इस दोनों का आंसर कितना हो गया बेटा? 5 इसके अनुसार। अब ये √5 ओनली सिंगल रह गया, तो इसको अभी हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है ना? अब इसका जोड़ा बन गया, तो इसका आंसर कितना आएगा? ओनली 2। अब नहीं, हमने थोड़ी देर पहले हम आपको क्या बताएंगे
अब 2 पंजे 10 पंजे 50 मत कर देना, 2 पंजे 10 पंजे 50 मत कर देना। मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही बताया था कि बिना अंडर रूट वाली संख्याओं का गुणा बिना अंडर रूट वाली संख्याओं के साथ करेंगे, ये समझने वाली चीज है। तो 5 का गुणा 2 में कर दो 10 और अंडर रूट में कितना आ जाएगा 5, ठीक है ना बेटा। इसके आधार पर 2 क्वेश्चन और जैसे मैंने लिख दिया आपके लिए अंडर रूट 2 का गुणा अगर हम आपको 3 से करा दें तो आपका कितना आएगा, एक गुणा में अंडर रूट 3 और ले लो, ठीक है। अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 से करोगे तो ओनली आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 3 आपके पास ये है ही ओनली, अब बचा कौन आपके पास अंडर रूट 3, तो इस अंडर रूट 3 को लिख लो। अब समस्या किसकी है, आप ऐसा मत कर देना कि 2 तिया 6 और 6 तिया 18, नहीं, ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। हमें करना क्या है, सिर्फ ओनली बिना अंडर रूट वाली संख्या को गुणा करना है। 2 तिया 6 अंडर रूट 3, ये होगा हमारे पास आंसर, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन क्या देखेंगे हम, एक क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे पास अंडर रूट 5 गुणा में अंडर रूट 2 गुणा में अंडर रूट 3 गुणा में अंडर रूट 2 गुणा में अंडर रूट 5, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब हम देखेंगे गुणा ये सब अंडर रूट 5, पूरे सवाल में कहीं अंडर रूट 5 है, बिल्कुल, एक अंडर रूट 5 ये रहा और एक अंडर रूट 5 ये रहा। अंडर रूट 5 का गुणा अंडर रूट 5 से करोगे तो आंसर कितना आएगा, इसके अनुसार ओनली 5, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। अंडर रूट 2 कहीं और है, एक अंडर रूट 2 ये है, एक अंडर रूट 2 ये है। अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा 2। अंडर रूट 3 कहीं अंडर रूट 3 और है नहीं, तो इसको हम ऐसा ही लिख देंगे, गुणा किसका होगा 5 दूनी 10 अंडर रूट 3, ऐसा मत कर देना 5 दूनी 10 तिया 30, नहीं फिर तो गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये तो है हमारे गुणा वाले, एक गुणा का एक और देखेंगे लास्ट बस, जैसे अंडर रूट 7 गुणा में अंडर रूट 2 गुणा में अंडर रूट 3 गुणा में अंडर रूट 5 गुणा में अंडर रूट 3, ये सवाल है। अंडर रूट 7 पूरे सवाल में कहीं है नहीं है, तो इसको ऐसा ही लिख लो, ठीक। अंडर रूट 2 पूरे सवाल में कहीं है नहीं है, इसको ऐसा ही लिख लो। अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 एक ये है और एक ये है, तो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 के साथ, सॉरी अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 के साथ करो कितना आ जाएगा 3, और अंडर रूट 5 है कहीं, अंडर रूट 5 भी नहीं है, तो इस अंडर रूट 5 को ओनली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब तो ओनली एक तीर रह गया सिंगल, और इन सब पे अंडर रूट चढ़े हैं और संख्याएं भी अलग अलग हैं, फिर हम क्या करेंगे संख्याओं का हम गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे संख्याओं का हम क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। देखो 5 दूनी 10 10 सत्ते 70, तो 70 तो अंडर रूट में लिखेंगे क्योंकि अंडर रूट का हमने गुणा किया, 5 दूनी 10 10 सत्ते 70, और एक ये संख्या बच गई ओनली, ये कितना आया 3, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरे तरीके पे आते हैं हम, दूसरा तरीका हमारा क्या है, दूसरे तरीके में हम देखेंगे गुणा की भी चीज होगी, प्लस की भी चीज होगी और माइनस की भी चीज होगी, ठीक है। हम मिश्रण देखेंगे सर, क्वेश्चन हम देखेंगे, जैसे मेरे पास लिखा है अंडर रूट 5 गुणा में अंडर रूट 2 गुणा में अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 गुणा में अंडर रूट 3 गुणा में अंडर रूट 5, ठीक है, माइनस गुणा में अंडर रूट 7 गुणा में अंडर रूट 7 गुणा में अंडर रूट 5,
ठीक है। हम देखेंगे सबसे पहले कि अंडर रूट वाली संख्या। देखो अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 के साथ 2, इसके पहले कौन है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 के साथ 3, गुणा में कौन है अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 का अंडर रूट 7 के साथ 7, गुणा में कौन है अंडर रूट 5। ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख लें 2 अंडर रूट 5, इसको मैं ऐसे लिख लें 3 अंडर रूट 5 और इसको हम लिख लें 7 अंडर रूट 5। इस क्वेश्चन में आप एक चीज देख रहे होगे कि सभी में क्या क्या है अंडर रूट 5 है ना, सभी में अंडर रूट 5 है। तो हम क्या करते हैं, ये भी 2 अंडर रूट 5 है, ये भी 3 अंडर रूट 5 है, ये भी 7 अंडर रूट 5 है। तो इसका मतलब हमें इन सबको जोड़ना घटाना है। तो आप एक चीज देखो अंडर रूट 5 2 ये है, अंडर रूट 5 3 ये है और अंडर रूट 5 7 ये माइनस के ये प्लस के। तो इनको हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 अंडर रूट 5, ठीक, माइनस ये रहा 7 अंडर रूट 5। ठीक है। अब ये प्लस के ये माइनस के, इन दोनों को क्या कर दो माइनस कर दो, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2 और अंडर रूट 5, लेकिन बचेगा किसका ये माइनस का, क्योंकि ये माइनस के ज्यादा है इसीलिए माइनस का। हमने 7 में से तो 5 घटाए हैं ना कि 5 में से 7 में से 5 जाएंगे 2 बचेंगे, किसके बचेंगे माइनस के, और हमारा फाइनली आंसर यही हो जाएगा। ठीक है। और इसी क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो का एंड करेंगे। आई होप मैंने जो भी पढ़ा है वो आपके समझ में आया होगा, और इसी तरीके को क्वेश्चन आगे भी क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। एक होमवर्क के लिए हम क्वेश्चन दे दे रहे हैं आपको करना है, क्या करना है, अंडर रूट 5 गुणा में अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 गुणा में अंडर रूट 4। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, अंडर रूट 2 गुणा में अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 7 गुणा में अंडर रूट 3 गुणा में अंडर रूट 7 और इसी के गुणा में बेटा अंडर रूट 3। इसके आंसर निकाल के लाओ। ठीक है। बस आज की वीडियो में इसी के साथ समाप्त करते हैं। प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।